हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल व्लॉग इन दिस मॉर्निंग। जी हाँ, एक अच्छे से व्लॉग के साथ मैं आ चुकी हूँ और ये व्लॉग है बहुत ज़्यादा शानदार इसलिए क्योंकि आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ना, वो आजकल तकरीबन हर यूट्यूबर कर रहा है। लेकिन मेरा जो है ये टॉपिक बिल्कुल अलग हटके है कि जो मैं अपना टाइटल रख रही हूँ वो है एलियंस प्लैनेट। जी हाँ, हमारे अर्थ पे भी एक एलियन प्लैनेट है जो जिसे हम ससुराल कहते हैं। जी हाँ, और हम उस प्लैनेट पर अपनी नाजुक नन्ही मुन्नी परियों को लिखा कर, पढ़ा कर, सिखा कर भेज देते हैं, जैसे कि हम डेली रूटीन में सारे काम करते हैं, जो कि गलत भी नहीं है। लेकिन आज हम उस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो हमें एलियन एलियन क्यों लगता है, क्योंकि उस प्लैनेट के लोगों का आम दुनिया के लोगों से कोई मुकाबला ही नहीं है। हम अपने बच्चों को जो तालीम और तरबियत और जिस तरह की सीख घर के हवाले से देते हैं वो वहाँ पर जाके चलनी ही नहीं है। बिलीव मी, उनका जो भी घर का तौर तरीका है ना, वो आपके घर की रूटीन से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। कोई चीज़ भी उसमें मैच ही नहीं कर रही होगी। तो इन द एंड जहाँ हम ABCD अपने बच्चियों को शुरू से पढ़ाते हैं Z तक, वहाँ से उनकी ABCD उल्टी शुरू होती है, यानी Z to A शुरू होगी। तो आपने जो भी पढ़ाया, आपने जो भी सिखाया, वो आ गया ज़ीरो पर, यानी ज़ीरो ही। इसलिए हम इसको करेंगे क्योंकि हमने तो अपने हिसाब से अपने बच्चों को ज़िंदगी गुजारने की चीज़ें सिखाई होती हैं, उनको बताया होता है कि बेटा तुम्हें आगे की लाइफ में किस तरह सरवाइव करना है। वैसे भी आप एक 21, 22 या 23 साल की बच्ची से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती है कि उसके लिए सब कुछ इस तरह हो कि उसने ये सब कुछ बिल्कुल एक्सपर्टली किया हुआ हो, उसे सब कुछ आता हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा हम अपने माइंड में भी सोचें ना कि हम अगर हमारे अपने घर में भी बच्चियां मौजूद हैं, वो भी इस तरह पढ़ लिख रही हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ें पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपनी लाइफ को इस तरह से जाते ही उनकी रूटीन में ले आएँ। जैसे अगर आपके घर में कोई काम डिफरेंट तरीके से होता है, खीर डिफरेंट तरीके से पकती है, सालन डिफरेंट तरीके से पकता है, पर उस एलियन प्लैनेट पर वो सब कुछ बिल्कुल उल्टा होगा। आपने जितना कुछ सीखा, जितनी रेसिपीज़ यूट्यूब पे देखी, सब फेल है। वहाँ पे एक एक चम्मच का हिसाब होता है कि एक एक चम्मच में आपने इतना ही डालना है। क्योंकि बहुत सारे इस चीज़ को मैं इस तरह गलत भी नहीं लेती, लेकिन क्योंकि ये आपके आपके बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस में ये शामिल नहीं होता, तो वो जो चीज़ है वो इतनी ज़्यादा आप वहाँ जाके अप्लाई नहीं कर सकते। आपके कपड़े, आपकी चीज़ें खर्च करने का तरीका, आपके पानी खर्च करने का तरीका या आपके उठने बैठने का तरीका हर इंसान से डिफरेंट हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने तरबियत नहीं हासिल की हुई या आपको ये चीज़ें आती नहीं हैं, आपको काम नहीं आता। सफाई सुथराई, खाना पीना, अच्छी प्रेजेंटेशन आजकल के दौर में लड़कियां यूट्यूब से भी सीख लेती हैं। इसके अलावा उनको इतनी सेंस ऑफ नॉलेज उनके स्कूल में भी दी जाती है, स्कूल्स में भी दी जाती है। इनफैक्ट मेरी बेटी के स्कूल में ये सब कुछ चीज़ें अभी से उसको सिखाई जा रही हैं। बहुत अच्छा इस तरह सिखाया जा रहा है कि उसका एक उन्होंने सब्जेक्ट ही इसके ऊपर रखा है, होम इकोनॉमिक्स। होम इकोनॉमिक्स डीलिंग इन द डेली लाइफ विच इज़ वेरी वेरी, आई कैन से दैट ट्रेमेंडरस, बिकॉज दोज गर्ल्स, वो बच्चियां जो बिल्कुल भी नहीं जानती चीज़ों के बारे में, जो अपने घर में इन चीज़ों को शुरू नहीं कर रही हैं किसी भी हवाले से, किचन के हवाले से, किसी काम के हवाले से, उनके अंदर कम से कम इस चीज़ का अवेयरनेस पैदा होती है कि उनको किस चीज़ों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किचन की चीज़ों को करना है। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपकी वहीं से शुरू होती है, वहीं से तरीका देखा जाता है और चीज़ें देखी जाती हैं। कोई भी इतना अनपढ़ नहीं आता, लेकिन उस एलियन प्लैनेट में बहुत सारी चीज़ें जो कि सही हैं उसको नज़रअंदाज करके उन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाता है जो कि आपसे कभी कभार गलती में हो जाए, या आपने कभी कभार ढक्कन
जल्दबाजी में छोड़ दिया हो, या कभी कभार आप प्रॉपर बर्तन ना धो पाई हो किसी भी रीज़न की वजह से, लेकिन ये चीज़ें नोट की जाएंगी। और नोटिस में ना आने के लिए आपको दिन ब दिन अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर आना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि हर इंसान के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। हर इंसान डिफरेंट तरीके से ग्रोन अप करता है, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि उसने कभी अपनी लाइफ में इन चीज़ों को उस तरह प्रैक्टिस नहीं किया होता। कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ से निकलकर मैरिटल लाइफ में एंट्री करना और सब चीज़ों को बड़ी समझदारी से लेके चलना, उसमें एक वक्त लगता है, उसका एक टाइम है। कोई बिल्कुल दादी अम्मा नहीं होता कि आते ही सब कुछ अप्लाई करना शुरू कर दे। लेकिन उस एलियन प्लैनेट पे आपको हर चीज़ में अपनी परफेक्शन ही दिखानी होती है। मेरे ख़्याल में आपके तो शुरू के कुछ साल तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ामिनेशन हॉल की तरह गुज़रते हैं। उठी कब, बैठी कब, सोई कब, और उसके बाद या तो सोती ही रही, ज़्यादातर बीमार ही रहती है। क्या पता वो चीज़ें भाई उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बहरहाल समझाने से कोई चीज़ समझ आती नहीं है। या ये चीज़ें, ये आपको परेशानियाँ, ये बच्चियों को फेस करनी पड़ती हैं। हम अपनी बच्चियों को क्यों ना उस वक्त के लिए तैयार करें कि वो अपनी जो भी प्रैक्टिकल, मैं तो उसको हमेशा से एक प्रैक्टिकल, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल लाइफ है जिससे हम बिल्कुल ही अनअवेयर होते हैं। बिल्कुल हमें अपने घरों में, अपने मैकों में शहज़ादियों वाला ही ट्रीटमेंट मिलता है, जो कि हम लड़कियों को शादी से पहले इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं होता। हम हमेशा यही समझते हैं कि यार हम पर ही सारा बोझ डाला जा रहा है, जबकि ये चीज़ें हमें बाद में जाके रियलाइज़ होती हैं कि नो, दिस इज़ नॉट वी आर गोइंग थ्रू बिफ़ोर। हम उससे पहले ऐसे नहीं थे जैसे अब हमारे साथ ट्रीटमेंट है। यानी कि यार अगर हम एक दिन खाना ढंग से ना बनाएं या वक्त पे ना बनाएं, तो हमसे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइफ है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि बिल्कुल दूसरे प्लैनेट से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको लगेगा कि यार आज ऐसा क्यों और क्या वजह है, यानी उन्हें सब जानना है। सो उनको ये नहीं है कि भाई ये देर से उठी है, इसके साथ कोई मसला ही होगा, या आज खाना सही नहीं पका। तो एक जो नॉन एलियंस लोग होते हैं ना, उनके साथ कभी कभी हो जाता है कि खाने में मिर्च नमक तेज़ हो जाता है, क्योंकि उनकी आदत नहीं है। लेकिन ये चीज़ उनको फील करवाई जाएगी थ्रू उनके रवैये के। मैं ये नहीं कहती कि सारे ही ससुराल वाले ऐसे होते हैं, वो अपनी बहुओं को ऐसे ही ट्रीट करते हैं, लेकिन ये जो भी कॉम्बिनेशन है ना, ये दो फैमिलीज़ का है। इसमें एडजस्टमेंट्स ही, और एडजस्टमेंट्स के अलावा बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं चीज़ों में, अगर आप कंपैटिबल हैं कि आप अपने कंपैटिबिलिटी हर तरह के लोगों के साथ मैच कर लेते हैं, छोटा है बड़ा है, एज फैक्टर्स है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप एडजस्टेड पर्सन हैं। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। तो एक दूसरे को समझने के लिए जो एक चीज़ कॉमन होती है वो यही होती है कि यार कभी आप हमें समझ जाओ, कभी हम आपको समझ जाएंगे, ताकि ये जो ससुराल वाला एक टैग है ना, एक एलियन प्लैनेट वाला टैग है, ये ससुरालियों से भी हट जाए। क्योंकि वो भी हम जैसे आम लोग हैं, उनके घर में भी बेटियां होती हैं जैसे कि दूसरे के घर में होती हैं। तो वो दूसरे की बेटी को अपने घर ला के उसके साथ इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखें, और ना वो लड़की जो वहाँ जा रही है वो इतनी एक्सपेक्टेशंस रखे कि भाई मैं तो पढ़ के जा रही हूँ, या मैं ये सीख के जा रही हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ, या मुझे बहुत कुछ आता है लाइफ में। बट नो, वहाँ वो रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि अभी तो उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शुरू होंगे। अभी तो उसकी लाइफ में जो उसको करना है आगे लाइफ में, उसकी एक चेंजेस ही चेंजेस आएंगे। मेरे ख़्याल में तो हर न्यू डे
एक चेंज होता है, हर न्यू डे एक चेंज है, हर तरह से न्यू चेंज है। एक तो आपके एक चेंज होगा जो आपके अपने अंदर चल रहा होगा, और एक चेंज होगा जो आपकी बाहर की दुनिया में है, क्योंकि आपका भी इंटरेक्शन एक नए आदमी के साथ है, एक नए पर्सन है जो आपका हस्बैंड है। पहले तो आपने उसको ही समझने में इतना टाइम लग जाता है कि क्या वो गुस्से में है, कब उसका मूड कैसा है, किन बातों पे उसको वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ही लड़की के लिए एक प्रोसेस होती है। देन फिर कमरे से बाहर निकलने वाली जो ज़िंदगी है, जिसमें आपकी सास, नंद और आपके तमाम वो रिलेटिव जो आपके हस्बैंड यानी इन लॉज़ हैं, उनके साथ जो डीलिंग होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। तो ये चीज़ें ही एक समझते समझते इंसान को एक टाइम लगता है, और टाइम के साथ साथ ही वो इन चीज़ों को समझ पाता है अपनी समझदारी से और अपने गुज़रते हुए वक्त के साथ। तो मैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल ऐसा समझती हूँ कि जिस तरह हम दुनिया के लिए बच्चियों को तैयार करते हैं, तो हमें भी उस एलियन प्लैनेट के टैग वाली जगह के लिए अपने बच्चियों को तैयार करना चाहिए कि किस तरह हम कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफ में ऐसे ही ले आए, यानी कि नो नीड कि हमें उस वक्त के लिए तैयार होना है। ये वॉक टू वॉक है, डेली लाइफ की जो रूटीन्स हैं उसमें हमेशा ही काम आने वाला है बच्चियों के। और ख़ास तौर पे यार 30+ लेट 30s की औरतों में ये जाके तब अकल आती है, ये मैं अपने लिए भी कह सकती हूँ, कि जब आप इस उम्र के उस हिस्से पे पहुँचते हैं जब आपके बच्चे बड़े हैं, तब आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि यस यू आर गोइंग थ्रू दैट बैड टाइम, और अल्लाह ताला ने आपको उन चीज़ों से निकाला, और अल्लाह का शुक्र है लाइफ इज़ नॉट टू बैड। सो कीप ट्राइंग एंड ऑलवेज़ एक्सपीरियंसिंग गुड थिंग इन योर लाइफ। थैंक यू। मेरा व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी वीडियो में। प्लीज़ सपोर्ट टू माई चैनल, like my channel and subscribe my channel for other exciting videos. Thank you so much.